हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अक्सर जब भी पत्नियां 498 का केस करती हैं कि गुस्से गुस्से में कर दिया कि भाई पति ने बात नहीं मानी या सास ससुर ने ससुराल वालों ने ऐसा क्यों बोल दिया, तो मुझे माननी नहीं है बात, मेरे अकॉर्डिंग चले, नहीं चलना तो भाई लड़ाई झगड़ा करके चले जाना और केस कर देना। आप केस कर देते हो, देखो गुस्से में आके जो भी है, फिर बाद में आपको पछतावा होता है। जब पछतावा होता है, जब आपने तो केस कर दिया, बट उसके बाद पति और ससुराल वाले वो ये ठान लेते हैं भाई अब इसने केस कर दिया है, क्योंकि एक बार आपने कोर्ट में चले गए, थाने में चले गए, तो आप अपनी जगह गुस्सा हो तो वहां भी देखिए, तो फिर वो लोग तो ये डिसाइड कर देते हैं आप चाहे कुछ भी हो जाए इसको घर में हम आने नहीं देंगे। तो केस करने के बाद आपके ऐसे कोई 5 अधिकार है जो आप खो दोगे। ये जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो चीजें हैं, मैं जो सोचती हूँ वो बताती हूँ, क्योंकि ये वाकई ही होते हैं। तो केस करने से पहले आपको कम से कम 100 बार सोचना चाहिए कि केस करें नहीं करें। फिलहाल मैं ये नहीं कहती आपके साथ अगर गलत नहीं होता तो आप केस मत करो, ये वो मत चीजें करो, बट अगर चीजें एक एक वर्ड्स है एडजस्टमेंट जो हम करते हैं, अगर वो चीज कर सकते हो, इतनी इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है तो वो चीज करने की कोशिश करो। बट कुछ महिलाएं क्या करती है, केस करने के बाद फिर होता है उनको अपनी गलती का रियलाइज होता है, फिर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। केस करने के बाद अगर आप जाते हो फिर एडजस्टमेंट करते हो तो वो चीजें दोबारा से नहीं जी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ताना मिलेगा, चाहे वो अपने ससुराल वालों की तरफ से हो, पति की तरफ से। फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पर जीना, उस घर में फिर घुसना, दोबारा से वो रिश्ते बनाना। तो वो उससे बेटर है कि पहले ही झूठे केसेस करने से पहले अगर आप रिश्ते में एक एडजस्टमेंट एक वर्ड होता है तो वो चीज कर सको। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिससे बातें करके भी सुलझाया जा सकता है। तो वो चीज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में तो देखो रिश्ते खत्म ही हो जाते हैं। एक विश्वास जो टूट जाता है, आप झूठे एलिगेशन लगाओगे, झूठे आरोप लगाओगे जो आपके ससुराल वाले पति ने नहीं किया, तो उसके साथ दोबारा से रिश्ता कंटिन्यू रखना तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि उनका भी मान सम्मान चला जाता है, आस पड़ोस वाले रिश्ते वाले क्या कहते हैं, तो वो चीजें हो जाती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि ऐसे कौन से 5 अधिकार हैं जो पत्नी केस करने के बाद 498 का वो खो देती है। तो चैनल पे आप मेरे लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब ये वीडियो देखो उन महिलाओं के लिए है, ये चाहे पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो झूठे केसेस करती हैं, गुस्से गुस्से में कर दिया या बिना किसी रीजन के, या फिर रीजन यही होते हैं उनकी डिमांड पूरी नहीं करी जा रही, या वो सोचती है कि मेरे हिसाब से ससुराल वाले चले, मेरे कहे अनुसार चले, बट वो नहीं होता है, तो इसलिए वो 498 का केस कर देती है। आप लगा तो देती है, बट उसके बाद सोचा है कि उसके बाद आखिर रिजल्ट क्या मिलेगा, और जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होनी आती है। देखो एक वर्ड है सहनशीलता, सहनशीलता आपको लानी पड़ेगी, आप लेकर आओगे, आप रिश्ता चल सकता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लेडीजों के कमेंट्स आते हैं ना जो बोलती है कि मैम उनके बच्चे हैं, काफी साल हो गया है उनके साथ, वो पति के ससुराल वालों के अन्याय सहती है। मैं तो बोलती हूँ कि क्यों सहते हो, बट वो भी सह रही है। क्यों? क्योंकि कहती है कि मैम हम कब तक मायके वालों के साथ रह सकते हैं, या मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, बहुत चीजें देखती हैं, तो उस वजह से वो न सही जाती है। मैं ये नहीं बोलती कि आप सहो, इतना भी मत सहो कि अपनी जिंदगी आप खराब कर लो, जितना हो सकता है उतना सहो। तो वो चीजें होती है, बट आज की डेट में तो वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती हैं, थोड़ा सा भी उनसे क्या, कोई मारना तो दूर की बात है, बट पुरुष पहले वाले नहीं रहे। पहले वाले पुरुष के अगर अभी इस टाइम में हम कंपेयर करें तो वो छोटी छोटी बातों पे पत्नियों को मार देते थे, अपनी बहनों को मार देते थे, माँ से ऊंची आवाज से बात करते थे। बट आज की डेट में तो डरते हैं ऊंची आवाज में बात करने से पहले। अब तो वो वाली बात है ही नहीं, अभी तो बोल दे कि अगर बीवी ने बोल दिया चलो मूवी देखने, तो मूवी देख लिए रेडी हो जाते हैं, शॉपिंग करा दो शॉपिंग करा देते हैं। तो कहाँ वो वाली अभी बात है? क्यों? क्योंकि कानून बन गए, अधिकार बन गए। और बट कोई भी नहीं चाहता, यार शादी हुई है तो इस तरीके से थोड़ी ना कि पत्नी को हम ला रहे हैं, वो सारा सब कुछ छोड़ के आपके भरोसे आ रही है तो आप कि मैं उसको मारूंगा, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा, उसकी नीड्स पूरी नहीं करूंगा, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और अगर शादी करी है तो रिश्ता बचाने के लिए, सॉरी रिश्ता बनाने के लिए, घर परिवार बढ़ाने के लिए, ये थोड़ी ना कि उसको मार पीटने के लिए, उसको दहेज के टॉर्चर देने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देखो पति भी करते हैं वो लोग, क्योंकि वो चीजें उनकी उनके घर वालों से मिलती है। माँ का एक डायलॉग होता है ना कि भाई पत्नी के आते हुए आप लोगों के साथ भी होता होगा कि बीवी के आते हुए माँ की बात नहीं सुन रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो उसको भी दोनों तरफ अपनी माँ और बीवी को लेके चलना पड़ता है। उससे पूछिए कि उसके साथ भी क्या होता है, एक तो काम पे जाए, सारी चीजें दें, और लास्ट में जाके घर पे आके ये चीजें सुने, तो वो किस कैसे दोनों को लेके साथ में चलता है, कैसे एडजस्टमेंट करता है। तो थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हो अगर आपको रिश्ता चलाना है तो, नहीं तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मैं भी आपको बता दूंगी अलग होने के। फिलहाल बात करते हैं कि अगर 498 का केस करते हो
तो ऐसे कौन से अधिकार से है जो आप खो देते हो? देखो, पहली बात कि आप ने केस कर दिया, तो उसके बाद पति और उसके परिवार वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब इस महिला को, इस बहू को या इस पत्नी को अब मुझे वापस घर में नहीं लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने उस घर में वापस आने का अधिकार खो देते हो। भले आप दूसरे मोड़ पे आप ज़बरदस्ती पुलिस के थ्रू या कोर्ट केस करके किसी भी तरीके से चले जाओ, तो क्या आपको लगता है जब आप ज़बरदस्ती जाओगे, कुछ भी जाओगे, तो क्या वो पहले वाला मान-सम्मान, क्या वो रिश्ते मिल पाएँगे? दूसरा यही कि जब शादी होती है आपकी, आप जाते हो तो आपके आपके बहुत रिश्ते मिलते हैं आपके साथ, लाइक मामी, चाची, लाइक देवरानी, जेठानी, जो भी है, ये सारे रिश्ते मिलते हैं। बट आप जब वहीं केस करते हो, अपने ससुराल वालों को झूठे केस में फँसाते हो, तो यही रिश्ते आपके सारे खत्म हो जाते हैं। पूरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कोई रिश्ता नहीं बचता है आपका। तीसरा यही है कि जब आप शादी के बाद जब लड़की मायके में रहती है ना, वो तो ये सोचती है कि मेरे मायके वाले, मेरे माँ-बाप मेरे सपोर्टेड है, मेरा भाई सपोर्टेड है, मैं रह लूँगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। माँ-बाप भी बोलते हैं कि नहीं रहना। बट उन महिलाओं से पूछो, उस महिला से, उस माँ-बाप से जो शादी के बाद अपने घर में रह रही है, उनके माँ-बाप को क्या उनका मान-सम्मान को ठेस नहीं पहुँचती है? जब आस-पड़ोस वाले, रिश्ते वाले उनको ताना मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, यार शादी तो कर बड़ी धूमधाम से करी थी इसने अपनी बेटी की, अब देखो बेटी जाके मायके में ही आके रह रही है, पता नहीं क्या बात ऐसी हुई हो, क्या हुआ हो, तो लोग 10 तरीके की बात करते हैं, आपके माँ-बाप को सुनाते हैं, तो उनके मान-सम्मान को क्या ठेस नहीं पहुँचती है? तो कैसा लगता है उस समय? तो ये भी जो चीज़ें जो आप खो देते हो केस करने के बाद। इसके बाद है फोर्थ कि जो केस करने के बाद है ना, पहले तो शादी के बाद आपका एक पति-पत्नी का रिश्ता होता है। लोग बोलते हैं ये पति-पत्नी है, हस्बैंड-वाइफ है। जब शादी कर देते हो वही आपका रिश्ता बदलता है। कैसे? ये दोनों पार्टी है। ये एक अक्यूज़ है, ये एक विक्टिम है। इन्होंने ये हमारे क्लाइंट है। तो इस चीज़ों के आपको नाम से बुलाया जाता है, पति-पत्नी नहीं, क्योंकि केस करते ही आप दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। ये वर्ड्स हस्बैंड-वाइफ का वहीं खत्म हो गया। पार्टी के नाम से बुलाया जाएगा, अक्यूज़, विक्टिम के नाम से बुलाया जाएगा। तो वो चीज़ें रह जाती है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको मान-सम्मान आपका मिलता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपका घर बसा सिर्फ़ आपको पति के साथ ही मिल सकता है और किसी के साथ। जब आप मायके रहते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है, फिर कोशिश करते हो जाने की, करने की, तो वो चीज़ें नहीं बन पाती दोबारा। आप बाद में देखोगे कि भाई ये हस्बैंड-वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं, कैसे अच्छे से रह रहे हैं, काश मैं भी ऐसा कर सकती थी, मुझे इतनी छोटी-सी बातों का रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ये केस नहीं करना चाहिए था, मैंने अपना घर खुद तबाह कर लिया, या अपने माँ-बाप के बातों में आके उनकी बातों में आ गई, मुझे इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि आपको एक सम्मान, एक इज़्ज़त आपको अपने पति के साथ ही मिल के मिल सकती है और कहीं नहीं। माँ-बाप हैं, वो अपनी जगह है, मैं ये नहीं बोलती आप उनसे प्यार मत करो या आप उनसे रिश्ता तोड़ दो। उनकी वैल्यू उनकी जगह है, हस्बैंड की वैल्यू हस्बैंड की जगह है, दोनों की अलग जगह है। तो जैसे आप माँ-बाप को नहीं छोड़ सकते, तो कैसे आप पति को छोड़ने को तैयार हो जाते हो? उससे भी तो आपने शादी करी है ना, उसका भी एक रिश्ता है आपके साथ। तो ये चीज़ें होती है। पति भी तो एक अपनी माँ को लेके एडजस्टमेंट करता है, अपने घरवालों को लेके, अपनी बीवी को, दोनों को लेके चलता है, सारी चीज़ें करता है। तो आप भी, क्योंकि दोनों को देखो, दोनों को बोल रही हूँ, लाइफ में आके आप दोनों को साथ में रहना है। ना आपके घरवाले साथ में आएँगे, ना उसके घरवाले। आप दोनों मिल-जुल के अपनी चीज़ों से करके होता है ना कि कैसे मैनेज करके आपको अपना रिश्ता चलाना है, जब भी आपका रिश्ता सक्सेसफुल आएगा। नहीं तो किसी की बातों में सुनोगे, भले आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, तो रिश्ता खराब ही हो। बोलते हैं ना कि 2 जनों की जब एक रिश्ते में एक तीसरा पर्सन आ जाता है, तो रिश्ता खराब ही होता है, वही होता है। तो आपको लोगों की बातें एक कान से सुन के, ये दूसरे कान बनाए गए हैं बाहर निकालने के लिए, तो निकालिए, जब भी रिश्ता आपका मजबूत होएगा। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि केस करने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, किस रिश्ते में बनता है। तो कोशिश करो रिश्ते बनाने की, बिगाड़ने के लिए और अलग होने के लिए बहुत ऑप्शन है, सभी बता देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।